हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा ऑसम सी चीज़। एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पाइथन सीरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम उसको बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। आप कैसे हो मुझे बताना है। ठीक है, एंड माई नेम इज़ प्रियंक एंड यू आर वॉचिंग ट्रायंगल स्टडीज। सो कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, सो लास्ट क्लास का लेक्चर आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बेसिकली ये जो हमने ब्रेक और कंटिन्यू स्टार्ट करा था इसको हम खत्म करेंगे। ठीक है, एक या दो मिनी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, छोटी मोटी चीज़ें और रह गई हैं, फिर हमारा जो पूरा लूप जो हमने शुरू किया था वो हम क्या कर देंगे, बेसिकली खत्म कर देंगे। बिलीव मी, लूप्स को मुझे भी समझने में क्या लगा था, टाइम लगा था, लेकिन मैंने आप लोगों को मतलब जब मैं लूप सीख रहा था, ठीक है, जब मैं आज से पहले सीख रहा था, एक आध 2 साल पहले मैंने जब लूप सीखना शुरू करा था, ठीक है, तो मुझे है ना बहुत ही ज़्यादा क्या लग रहा था, टाइम लग रहा था लूप को समझने में। इवन थ्रो जब मैंने अभी आप लोगों को जब भी मैं मतलब क्लास में पढ़ाने से पहले मैं एक बार खुद को समझा के देखता हूँ, तो मुझे भी कभी-कभी क्या कर देता है, लूप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देता है। लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया, ठीक है? मैंने वो चीज़ें भी इंक्लूड करी हैं जो मुझे कन्फ्यूज़ कर देती थी, ताकि आप लोगों को वो चीज़ें क्या करें, कन्फ्यूज़ ना करें, ठीक है? सो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग भाई आज के लेक्चर को शुरू करते हैं, ठीक है? और मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ये बता दिया था, ठीक है? मैंने आप लोगों को ब्रेक के बारे में बता दिया था, ठीक है? और यहाँ पे ये कंटिन्यू के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है? इसको रन करके भी हमने क्या कर लिया था, देख लिया था। तो चलिए एक बार फिर से हम रन करते हैं, ठीक है? इसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा एक काम करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? और जस्ट अ सेकंड मैं अपना माउस ठीक कर लूँ, ठीक है? जस्ट अ सेकंड यहाँ पे ओहो! 1 सेकंड देना मेरे को ज़रा। यहाँ पे मैं अपना माउस को ठीक कर लूँ ज़रा। जस्ट अ सेकंड यहाँ पे के मेरा माउस ठीक हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो हाँ, अब हमारा माउस ठीक हो चुका है। पता नहीं ये माउस में क्या कहते हैं, क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? मैंने एक गेमिंग माउस लिया था और इस गेमिंग माउस में पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, ये बार-बार इसकी लाइट बहुत ज़्यादा फ्लिकर करती है, ठीक है? खैर इसको नया ले लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ब्रेक वाला पॉइंट। ब्रेक में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ब्रेक में मैंने बताया था, मैंने आप लोगों को स्टोरी बताई थी कि मैंने आप लोगों को अपना एग्ज़ाम्पल दिया था, ठीक है? मैंने आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल क्या दिया था कि लेट्स सपोज़ करो क्लास में, ठीक है, आप लोगों का रिसेस होने वाला है, रिसेस या फिर कह लीजिए आपका लंच लंच टाइम स्टार्ट होने वाला है। लंच टाइम से पहले मैथ्स की क्लास है। मैथ की क्लास में आपके टीचर ने क्या करा, आपके टीचर ने बेसिकली आपके लिए मतलब ब्लैक बोर्ड पे बहुत सारे क्वेश्चंस क्या कर दिए, लिख दिए। आपके टीचर ने क्या करा, ब्लैक बोर्ड पे बहुत सारे क्वेश्चन लिख दिए, ठीक है? अब जैसे ही लंच बेल हुई, तो वैसे ही आपने क्या करा, आपकी कॉपी में जितने क्वेश्चन लिखे थे, आपने लिख लिए। जैसे ही लंच बेल हुई, आप क्लास से क्या कर गए, एग्ज़िट कर गए, ठीक है? सो सिमिलरली हमारा ये जो ब्रेक है, ये भी क्या करता है, ये बिल्कुल ऐसा ही करता है, ठीक है? मैंने आप लोगों को रेंज इसीलिए इतना डीप में पढ़ाया था, ताकि जब मैं आप लोगों को ब्रेक पढ़ाऊँ तो मेरे को ब्रेक, और जब मैं कंटिन्यू जैसे ये दोनों फंक्शन चीज़ें पढ़ा दूँ, मैं ये ब्रेक और कंटिन्यू जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो ये आप लोगों को बहुत ईज़ी लगे। क्यों? क्योंकि आप लोग रेंज को एकदम मास्टर कर चुके हो, ठीक है? अब आप लोग मुझे कमेंट्स पे बताएँ, रेंज की लोअर वैल्यू क्या होती है, ठीक है? लोअर वैल्यू क्या होती है और अपर वैल्यू क्या होती है? आप लोगों ने मेरा लेक्चर देखा है, तो ठीक है, जल्दी से वीडियो रोको और यहाँ पे इसको कमेंट करो कि रेंज की लोअर वैल्यू क्या होती है, अपर वैल्यू क्या होती है, ठीक है? जिसने देख रखा है उसे ये समझ आ रहा होगा, ठीक है? सो जैसे ही मैंने यहाँ पे ब्रेक का इस्तेमाल करा, ब्रेक में देख लीजिए मैंने रेंज कहाँ तक रखी है, मैंने रेंज रखी है 50 तक, ठीक है? और लेकिन मैंने ब्रेक फंक्शन का यूज़ करा, ठीक है? मैंने ब्रेक का यूज़ करा और ब्रेक मेरा कहाँ पे हो रहा है, ब्रेक हो रहा है मेरा 12 पे। मतलब ये क्या करेगा, ये 0 से स्टार्ट होगा, 11 तक जाएगा और जैसे ही 12 आएगा, तो ये लिस्ट को क्या कर देगा, एग्ज़िट कर देगा, ठीक है? मैं आप लोगों को समझाता हूँ, मैं आप लोगों को पहले पर्टिकुलरली, क्योंकि अभी हम रिवाइज़ कर रहे हैं लास्ट क्लास का, सो मैं आप लोगों को ये वाला जो पूरा का पूरा मैंने कोड लिख रखा है, मैं इस कोड को आप लोगों के लिए रन करता हूँ। उससे पहले मैं इस कोड को एक काम करता हूँ, मैं इस कोड को सिर्फ़ यूज़र के लिए रहने देता हूँ, ठीक है? सो मैंने जस्ट इसको इतना ओके, सॉरी मेरे से गलती हो गई। ठीक है। सो बेसिकली मैं आप लोगों को समझा दूँगा, ठीक है? उसको हम छोड़ देते हैं, मैं आपको यहीं पे अभी फिर से लिख दूँगा, ठीक है? अभी के लिए आप ज़रा इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमने क्या करा, हम बेसिकली उस कोड को फिर से लिख देंगे, ठीक है? उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? हम थोड़ा-सा अलग भी लिख देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अब तो हमें आ चुका है, ठीक है? सो यहाँ पे ब्रेक का क्या कहना है, ब्रेक का कहना है कि मतलब हमारी लिस्ट 0 से स्टार्ट होगी, हमारा जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होगी और 0 से स्टार्ट होगी और ये क्या करेगा, 12 तक जाएगा, ठीक है? 12 तक जाएगा मतलब 12, क्योंकि हमने अपनी लिमिट कहाँ पे सेट कर रखी है, हमने अपनी लिमिट सेट कर रखी है 12 पे, ठीक है? फिर 12 तक रीड करेगा और 12 पे जाके एंड कर देगा। मतलब ये 0 से लेकर कहाँ तक जो वैल्यू जाएगी, 0 से लेकर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जाएगी हमारी कहाँ तक, 11 तक, ठीक है?
12 क्या है, 12 इसका क्या है, एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। 12 को क्रॉस नहीं करेगी, 12 के पास नहीं जाएगी, मतलब 12 को लिस्ट में इंक्लूड नहीं करेगी, 12 को हमारी काउंटिंग में इंक्लूड नहीं करेगी। जब मैं यहाँ पे लिस्ट बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब है काउंटिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे जस्ट मेरा बोलने का टोन ऐसा है, तो आप लोग जरा समझ जाइएगा। मेरा कहने का मतलब है जो अभी हम कोड रन करेंगे, तो वहाँ पे जो नंबर की काउंटिंग आएगी उसमें बेसिकली ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको एक बार कोड को रन करते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड में इसको थोड़ा ऊपर कर दूँ, ठीक है। आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इतना रहने देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ, आपका 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम कीजिए, नीचे देखिए ये कहाँ पे एंड हो रहा है, ये 11 पे एंड हो रहा है, ठीक है। सो मेरी बात आप लोगों ने देखी, हम लोगों ने रेंज देखिए कहाँ तक लिखी है, 50 तक लिख रखी है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा भी है कि जो हमारी रेंज होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, और जो हमारी रेंज होती है वो एंड होती है बेसिकली अपर वैल्यू -1, या फिर हम लोग कह लें -1 ऑफ इनिशियल वैल्यू, मतलब जो हमारी फाइनल वैल्यू, -1 ऑफ फाइनल वैल्यू, जो हमारी एकदम फाइनल वैल्यू है, जैसे उसका क्या होती है, उसकी एक -1 होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने आई लगा रखा है, ठीक है। आई और आई की वैल्यू हमने क्या देख रखी है, 12 लिख रखी है, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से बेसिकली हमारी जो रेंज है, हमने भले ही 50 तक लिख रखी हो, ठीक है, हमने भले ही 50 दे रखा हो, लेकिन क्योंकि हमने ब्रेक का यूज़ करा है, सो बेसिकली ये रीडिंग कहाँ तक करेगा, ये रीडिंग करेगा 12 तक, और क्योंकि इसमें ब्रेक लिख रखा है, ठीक है, सो ये बेसिकली ब्रेक को काउंट नहीं करेगा। बेसिकली ये क्या करेगा, ब्रेक की वजह से ये रीडिंग कहाँ तक करेगा, 12 तक करेगा, और क्योंकि हमने रेंज लिख रखा है, सो रीडिंग स्टार्ट किससे होगी, रीडिंग स्टार्ट होगी बेसिकली 0 से, जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और एंड कहाँ पे हो जाएगी, 11 पे हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को किसमें बता रखा था, ये मैंने आप लोगों को बेसिकली रेंज वाले चीज़ों में बता रखा था, ठीक है। तो रेंज के सामने आप लोग, अब मैं चाहता हूँ आप लोग अपनी मर्जी से लिखें, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसके आगे इंडेक्स करके लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसके आगे बेसिकली इसके आगे आप यहाँ पे कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे क्योंकि मुझे पता है, ठीक है, मैंने आप लोगों को एक स्टोरी समझा दी है, तो आप उस स्टोरी के हिसाब से अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ताकि आप लोगों के लिए क्या रहे, नोट्स की तरह रहे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम बेसिकली इसी को हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बेसिकली पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे ब्रेक की जगह हम इसको क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। बस इतना ही हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। हम यहाँ पे 12 की जगह यहाँ पे हम लिख देंगे बेसिकली अपने क्या लिख दें, हम यहाँ पे लिख देते हैं बेसिकली 5 लिख देते हैं, ठीक है। और इसको भी हम चेंज करके 20 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे, चेंज करके हम क्या कर देंगे, बेसिकली इसको 20 कर देते हैं, ठीक है। अब आप लोगों का पूरा फोकस कंटिन्यू वाले पे होना चाहिए। अब आप लोगों को ये बेसिकली ये जो ब्रेक वाला है, ये मैंने आप लोगों को रिवाइज करवा दिया है, ठीक है। इसको अब मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया था। बेसिकली समझा तो मैंने ये दोनों दिए थे, लेकिन क्योंकि अभी रिवीजन कर रहे हैं, सो बेसिकली इसको मैंने रिवाइज करवा दिया है, ठीक है। अब हम इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा था, इसको रिवाइज करेंगे। सो अब आप लोगों का पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, इस पे होना चाहिए, कंटिन्यू वाले पे, ठीक है। सो अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली कंटिन्यू को जब हम रन करेंगे, सो मेरी बात ध्यान से सुनना। रेंज हमारी कहाँ से कहाँ तक है, रेंज हमारी 0 से लेकर क्या है, 19 तक होने वाली है, ठीक है। 19 तक क्या होने वाली है, हमारी रेंज होने वाली है। लेकिन हमने जो कंटिन्यू लिखा है, कंटिन्यू देखिए, कंटिन्यू हमने किस पे करा है, 5 पे करा है। मतलब ये क्या करेगा, कंटिन्यू हमने किस पे करा है, 5 पे करा है। हमने जो वैल्यू दी है वो 5 दे रखी है। सो ये क्या करेगा, ये बेसिकली जो 5 है ना, उसको हमारी मेन लिस्ट से क्या कर देगा, आउट कर देगा। उसको जो हमारी मेन काउंटिंग है, जो हमने यहाँ पे ये काउंटिंग कर रखी है ना, ठीक है, इसमें बेसिकली 5 को क्या कर देगा, आउट कर देगा, ठीक है। सो एक काम करते हैं, ज़रा इसको रन करके देखते हैं। उससे पहले एक काम करते हैं, इसको ज़रा हम क्या कर देते हैं, इसको हम बेसिकली साइड आउट कर देते हैं, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने हटा दिया, उसको हम अभी वापस ले आएंगे, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको ज़रा एक बार क्या करते हैं, रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल अल्टरनेट एंड, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको रन करा, और यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग देखिए हमारी जो रैंकिंग स्टार्ट हुई है वो किससे हुई है, 0 से हुई है, ठीक है। और देख लीजिए हमारी एंडिंग किस पे हुई है, हमारी एंडिंग हुई है बेसिकली 19 पे, जैसा हमें पता था रेंज, क्योंकि हमने रेंज डिफाइन करी है, ठीक है। और देख लीजिए आप यहाँ पे 5 नहीं है, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारी लिस्ट में सॉरी, यहाँ पे हमारी रैंकिंग में 0 है, 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, और देख लीजिए 4 के बाद डायरेक्ट 6 है, ठीक है। आप लोगों को पता चला रेंज कंटिन्यू क्या करता है, सॉरी रेंज क्या बोल रहा हूँ मैं, बेसिकली कंटिन्यू क्या करता है। ये जो अभी हमने कंटिन्यू का यूज़ करा, ठीक है, आपको लोगों को पता चला इसमें और बेसिकली ब्रेक में क्या डिफरेंस था। ब्रेक में बेसिकली डिफरेंस ये था कि वो जिस नंबर को आपने सेट कर रखा है, उसी नंबर पे वो क्या कर देता था, उसी नंबर पे वो वैल्यू को क्या कर देता था, एंड कर देता था, ठीक है। कंटिन्यू में क्या रहता है, ये पूरी की पूरी रेंज को कंप्लीट होने देता है, ठीक है। ये पूरी की पूरी रेंज को कंप्लीट होने देता है, जैसा हमने देखा कि रेंज क्या हो रही है, 0 से 19 तक जा रही है, जो कि रेंज को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये जो हमने नंबर यहाँ पे पुट कर रखा है, उसको क्या कर देता है, हमारी मेन लिस्ट से क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है। देख लीजिए आप लोग यहाँ पे 4 के बाद क्या आ रहा है, डायरेक्ट 6 आ रहा है, ठीक है, 5 नहीं आ रहा, ठीक है। सो ये क्या है, ये है हमारा बेसिकली कंटिन्यू, ठीक है।
अभी हमने इसके ऊपर क्या देखा था, हमने इसके ऊपर ब्रेक देखा था, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं उसको ब्रेक को बेसिकली यहाँ पे क्या कर देता हूँ, वापस ले आता हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बैक कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब आप लोगों को एक काम करना है, अब आप लोगों को, क्योंकि मैंने इसके बारे में रिवाइज भी करवा दिया, लास्ट क्लास में बता भी दिया था। सो अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बेसिकली इसके बारे में जो भी आप लोगों को पता है, ठीक है। अब आप लोगों को इसके बारे में क्या करना है, लिखना है, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता, ठीक है, तो आप लोग लास्ट क्लास में जाके देख सकते हो, ठीक है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा-सा है ना इंग्लिश में लिखवा देता हूँ, ठीक है, अगर आप लोगों को कभी डेफिनेशन समझनी हो, ठीक है। वरना अगर आप चाहो तो बेसिकली ना भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बेसिकली लिखवा देते हैं, ठीक है। वैसे तो समझा दिया है, तो आप लोग खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। मेरी बात मानो तो आप लोग खुद लिखो, ताकि आप लोगों को क्या रहे, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो आप लोगों को समझ रहेगा। आप अपनी लैंग्वेज में आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो सकता है आप इंग्लिश में लिख लो, मतलब हिंदी इंग्लिश को मिक्स कर दो, आप लोग अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो। मैं बस यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है। इज़ यूज्ड, ठीक है, इज़ यूज्ड टू कम आउट, मैं यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, इज़ यूज्ड टू कम आउट जस्ट अ सेकंड ऑफ द लूप, ठीक है, व्हेन इनकाउंटर्ड, ठीक है, व्हेन इनकाउंटर्ड इट मीन्स, ये क्या है, द प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे अब एक काम करते हैं, इसको नीचे आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं द प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द लूप, टू एक्सेप्ट द टू, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिखा बेसिकली ब्रेक करता क्या है, इट यूज टू कम आउट फ्रॉम द लूप, यहाँ पे ऑफ द लूप हो गया, सॉरी, इट यूज टू कम आउट फ्रॉम द लूप, ठीक है, फ्रॉम द लूप व्हेन इनकाउंटर्ड इट मीन्स द प्रोग्राम टू एग्जिट द लूप, ठीक है। इसका बेसिकली ब्रेक का मतलब क्या होता है, ये जो इट मीन्स लिखा है, ब्रेक का बेसिकली मतलब ही यही होता है कि ये हमारे प्रोग्राम को क्या बोलता है कि अब आप एक काम करो, लूप को क्या कर दो, ब्रेक कर दो, आप इस लूप को क्या कर दो, एंड कर दो। जैसे हमने अपने प्रोग्राम में यहाँ पे 12 फिट कर रखा है, ठीक है। तो ये ब्रेक का जब हम यूज़ करते हैं तो ये ब्रेक क्या कर देता है, ब्रेक बोलता है कि एक काम करो, अब आप रेंज को मारो गोली, ठीक है, आपको रेंज कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करो, प्रोग्राम को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। आप प्रोग्राम को ब्रेक करो और प्रोग्राम को बंद कर दो, ठीक है। ब्रेक इज़ लाइक अ बैड बॉय, ठीक है, जो मतलब होता है ना, मैंने अभी आप लोगों को उदाहरण दिया था कि आप एक समझिए कि मैथ्स की क्लास है और आपने बेसिकली अपना मतलब टीचर ने जितने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए थे, आपने क्वेश्चन नहीं लिखे और जैसे ही लंच बेल हुई, आप क्लास से बाहर निकल गए, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट ब्रेक इज़ डूइंग, ठीक है। ब्रेक क्या होता है, ब्रेक क्या कर रहा है, बेसिकली ब्रेक है ना हमारे लिए क्या करता है, रूल ब्रेक कर देता है, ठीक है। आप लोग इसमें यहाँ पे लिख सकते हो, ब्रेक विल ब्रेक द रूल, ठीक है। ये मैं जस्ट एक फन वे में लिख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन लेकिन इस तरीके से आपको क्या रहेगा, समझने में आसानी रहेगी कि ब्रेक क्या करता है, ब्रेक क्या कर रहा है, लूप को क्या कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है। सो ये आप लोगों को क्या रहेगा, इससे समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली कंटिन्यू के बारे में। कंटिन्यू के बारे में भी ज़्यादा मतलब हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इसके बारे में, कंटिन्यू के बारे में, CONTINUE, कंटिन्यू, हम कंटिन्यू के बारे में क्या कर देते हैं, यहाँ पे बेसिकली लिख देते हैं कंटिन्यू हमारे लिए क्या करता है, ठीक है। सो कंटिन्यू इज़ यूज्ड, ठीक है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है, इस कंटिन्यू इज़ यूज्ड टू स्टॉप द करंट इटरेट इटरेशन, इटरेट कह लीजिए या इटरेशन कह लीजिए, ऑफ द लूप, ठीक है। अब आप लोगों को समझना होगा कंटिन्यू करता क्या है, कंटिन्यू बेसिकली इटरेट को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, ठीक है। मतलब आप लोगों का जैसे हमने यहाँ पे एक रेंज लिखी है, आप लोग ज़रा ध्यान से समझना इस डेफिनेशन को, बस ये इतनी ही डेफिनेशन है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली आपकी एक सेकंड, इसको थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली आपने जो रेंज डिफाइन करी, उस रेंज में जब हम बोलते हैं कि ये क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, स्टॉप द करंट इटरेट, मतलब जो आपकी पूरी की पूरी आप लोग जो रेंज डिफाइन कर रहे हैं, उसमें से ये क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलरली उस वर्ड को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, उसको पूरी की पूरी हमारी रैंकिंग से, उसको पूरी की पूरी हमारी जो हम यहाँ पे नंबर्स को डिफाइन करते हैं, जो हम कोड लिखते हैं, तो उसमें जो नंबर्स आते हैं, उसमें से ये क्या कर देता है, उसको पूरी तरीके से क्या कर देता है, जिस नंबर को आपने यहाँ कंटिन्यू में मेंशन करा, उसको क्या कर रहा है, ये पूरी तरीके से रिमूव कर देता है। ये क्या वर्क होता है, ये होता है बेसिकली कंटिन्यू का काम, ठीक है। जो आप ये कंटिन्यू देख रहे हैं, ये बेसिकली पूरा का पूरा हमारा जो भी नंबर आप डिफाइन कर रहे हैं, उसको क्या कर देता है, हमारी जो रैंकिंग है, यहाँ पे जो रैंकिंग, सॉरी रैंकिंग मत कहिए, ठीक है, रैंकिंग, क्योंकि हम नंबर को रैंक नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमने कोड लिखा है, ठीक है, उसमें जो हमारे नंबर्स आ रहे हैं, इसको बेसिकली क्या कर देता है, पूरी की पूरा जो भी हम यहाँ पे नंबर पुट कर रहे हैं, इसको बेसिकली पूरी की पूरी अपना हटा देता है, ठीक है। मतलब हमारी की पूरी जो भी हमने यहाँ पे नंबर्स को डिफाइन करा है, उसमें से ये क्या कर देता है, पूरी के पूरे उस नंबर को क्या कर देता है, हटा देता है, उस नंबर को वहाँ पे आने ही नहीं देता है, ठीक है। अब मेरा एक आप लोगों से एक सवाल है, यहाँ पे मैंने 5 लिख रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं चाहूँ, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो में रोकिएगा, ठीक है।
और यहाँ पे अगर आप लोगों को जवाब पता है तो आप लोग मुझे बताइएगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में इसका जवाब मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो 5 लिख रखा है, ठीक है? लेट्स सपोज़ कीजिए मुझे यहाँ पे 5 के साथ मुझे यहाँ पे 14 नंबर भी नहीं पसंद आ रहा, मुझे यहाँ पे 13 नंबर भी पसंद नहीं आ रहा और मुझे यहाँ पे 12 नंबर भी पसंद नहीं आ रहा, ठीक है? मेरे को नहीं पसंद आ रहा, पता नहीं मुझे क्यों मतलब पसंद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे नहीं आ रहा। सो अब मुझे क्या करना है, इसको मेरे को मेरी ये जो ये मैंने यहाँ पे नंबर्स लिख रखे हैं, इससे मुझे अपने को हटाना है, ठीक है? सो मैं एक काम करूँ, मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अपना 12, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख दूँ 13 और यहाँ पे मैं लिख दूँ 14, ठीक है? मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है? अब मुझे क्योंकि इसको हटाना है, ठीक है? सो अगर ठीक है, अब ज़रा देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं, क्या ये हटते हैं कि नहीं हटते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली हमारे लिए जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे ऊपर वाला रन हुआ क्या? यहाँ पे हमारे लिए जस्ट अ सेकंड ये रन हो गया है, ठीक है? इसको एक काम करते हैं, हटा दें क्या? नहीं तो एक काम करते हैं, इसको हम पूरा का पूरा कॉपी करते हैं, ठीक है? और इसको हम लेकर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है? यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एक जस्ट अ सेकंड एक न्यू फाइल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं क्या लिखें हम लोग? एग्ज़ाम्पल, ठीक है? एग्ज़ाम्पल, ठीक है, एग्ज़ाम्पल डॉट पी वाई। मुझे को आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है, इसीलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों से एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, सॉरी। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को अपना फ्रेम करते हैं। हाँ, सो मेरा एक सवाल आप लोगों से ये था कि लेट्स सपोज़ कीजिए मेरे को है ना, यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, ठीक है? मेरा आप लोगों से सवाल ये था कि मैंने एक रेंज डिफाइन करी 20 तक, ठीक है? उसमें से मुझे सिर्फ़ 5 को नहीं हटाना, मेरे को बेसिकली 5 के साथ 12 भी हटाना है, 13 भी हटाना है, 14 भी हटाना है। सो क्या ये वर्क करेगा? ठीक है? तो मेरा आप लोगों से सवाल ये है, ठीक है? सो अगर मैं इसको रन कर दूँ आप लोगों के सामने, सो बेसिकली यहाँ पे मैं इसको फिर से रन करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने इसको रन करा, सो बेसिकली ये रन क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है? ये रन क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है? ये रन क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है? मुझे आप लोग ये बताइए कि यहाँ पे ये बेसिकली इस तरीके से क्यों आ रहा है? ठीक है? आप लोग मुझे ये भी बताइए, ठीक है? और आप लोग इस कोड को लिखिए और आप लोग बताइए कि इसमें क्या कहते हैं पॉसिबल एरर क्या है? ठीक है? या फिर इसमें एरर क्यों, अगर इसमें एरर है तो एरर क्या है? ठीक है? और अगर इसमें एरर नहीं है, ठीक है? सो बेसिकली एरर क्यों नहीं है? ठीक है? मतलब आप लोगों को देखिए मेरे इसमें तो रन नहीं हो रहा है, सो आप लोगों को मुझे बताना है कि इसमें बेसिकली मेरे सिस्टम में ये क्या हो रहा है, रन क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है? सो आप लोगों को ये भी बताना है, ठीक है? अगर इसमें गलती है, सो गलती, अगर इसमें कोई गलती है, सो गलती क्यों है, आप लोगों को ये भी बताना है और अगर इसमें गलती नहीं है, सो वो क्यों नहीं है, आप लोगों को मुझे ये भी बताना है। आप लोगों के लिए एक डबल सोट क्वेश्चन हो गया है, ठीक है? मतलब अगर ये सही है, तो ये सही क्यों है, ठीक है? और अगर ये गलत है, तो ये गलत क्यों है, ठीक है? आप लोगों को ये क्या करना है, आप लोगों को ये बताना है, ठीक है? आप लोगों को ये बताना है और अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा, तो कोई बात नहीं, आप लोग क्या कहते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है? सो बेसिकली अब हम क्या करते हैं, हम लोगों ने अपना रेंज एंड कंटिन्यू के बारे में हम लोगों ने पूरा का पूरा जान लिया है, ठीक है? सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बेसिकली इसके आगे बढ़ने वाले हैं। इसमें इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद बेसिकली अब हम लोग है ना पास, ठीक है? हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम लोग बेसिकली पास के ऊपर बात करने वाले हैं। पास को हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग इस फाइल का ही इसी फाइल एग्जाम्पल है, ठीक है? हम लोग यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं, ठीक है? अब हम लोग क्योंकि देखो यहाँ पे हम एक नई फाइल बनाते हैं और इसका हम लोग नाम रख देते हैं, बेसिकली क्या नाम रखें इसका, हम इसका हम नाम रखते हैं 08, ठीक है? 08 क्योंकि ये हमारा 8th है, ठीक है? हम यहाँ पे लिख देते हैं बेसिकली अपना क्या पास, ठीक है? पास क्या होता है बेसिकली, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ पास डॉट, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, ओके सॉरी, ठीक है? पास डॉट पीवाई, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं बेसिकली पास डॉट पीवाई। अब हम लोग बेसिकली एक पास को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पास क्या होता है पाइथन में, इसका किस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है? सो अब हम क्या करते हैं बेसिकली यहाँ पे, अब हम लोग क्या करते हैं फिर से एक रेंज डिफाइन करते हैं, ठीक है? फॉर आई इन रेंज, ठीक है? फॉर आई इन रेंज। अब रेंज हम कितनी डिफाइन कर लें, लेट्स सपोज करो मैं यहाँ पे एक रेंज डिफाइन कर रहा हूँ। मैं कितनी रेंज डिफाइन करूँ, मैं यहाँ पे रेंज डिफाइन कर देता हूँ 21, ठीक है? मैंने यहाँ पे कितनी रेंज डिफाइन कर दी, मैंने यहाँ पे रेंज डिफाइन कर दी 21। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे बेसिकली, अब लेट्स सपोज करो मैं हूँ आलसी, ठीक है? एक सेकंड के लिए मान लो कि मैं बहुत ज़्यादा आलसी इंसान हूँ, ठीक है? मेरा काम वाम करने का मन नहीं करता, मेरा है ना कोडिंग वोडिंग करने का मन नहीं करता। तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको है ना इतना ही छोड़ दिया। मैंने बोला कि अब मेरे से नहीं हो रही कोडिंग, अब मैं है ना कोडिंग नहीं कर रहा, अब मैं छोड़ के है ना कोई नया कोड लिखने बैठ गया। लेट्स सपोज़ करो मैं यहाँ पे एक नया कोड लिखने बैठ गया। मैं यहाँ पे एक लूप लिखने बैठ गया, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे एक लूप बना दिया अपने लिए, ठीक है? मैं यहाँ पे अब क्या करने लगा, मैं एक लूप बनाने लगा। जैसे मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज़ करो मैंने यहाँ पे एक व्हाइल लूप बना दिया अपने लिए, ठीक है? और व्हाइल लूप को बनाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, मैं पहले एक व्हाइल लूप अपने लिए बना लेता हूँ। मैंने अपने लिए यहाँ पे क्या करा, व्हाइल लूप बना दिया, ठीक है? और व्हाइल लूप को बना दिया और यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे आप लोग ज़रा देखते जाना, ठीक है? अभी के लिए आप लोग बस देखते जाओ, ठीक है? फिर मैं आप लोगों से है ना सवाल-जवाब करना शुरू करूँगा और मैं आप लोगों से पूछूँगा, ठीक है? सो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक व्हाइल लूप बना लेते हैं अपने लिए। सो यहाँ पे अब हम जब तक व्हाइल लूप बना रहे हैं, ठीक है? 2 सेकंड, ठीक है? सो ये हमारा क्या होगा, ये हमारे लिए बेसिकली क्या हो गया, एक व्हाइल लूप हमारे लिए क्या हो गया, बन के रेडी हो गया, ठीक है?
सो अब मेरा आप लोगों से बेसिकली एक छोटा-सा ये सवाल है कि अगर मैं इसको रन करना चाहूँ, ठीक है? मैं इसको रन करना चाहूँ तो बेसिकली यहाँ पे क्या पॉसिबल एरर आ सकता है? ठीक है? मेरा आप लोगों से क्या है, ये सवाल है, ठीक है? तो इसको रन करते हैं हम अपने कोड को। या मैंने यहाँ पे रन करा और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एक बेसिकली प्रॉब्लम आ गई, ठीक है? लाइन नंबर 6 पे ये क्या शो कर रहा है मेरे को देख लीजिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है एक्स, ये देख लीजिए यहाँ पे क्या आ चुका है, इंटेंडेशन एरर, ठीक है? यहाँ पे देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए यहाँ पे क्या आ चुका है, इंटेंडेशन एरर आ चुका है। क्यों? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे क्या करा मैंने, यहाँ पे बेसिकली अपना रेंज वाला जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है मैंने उसको आधा छोड़ दिया, ठीक है? मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको आधा छोड़ दिया और मैंने बेसिकली एक नया कोड लिखना शुरू कर दिया, ठीक है? जो कि क्या है, जो कि है ना पॉसिबली अलाउ नहीं है। ये क्या करता है, ये बेसिकली एक इंटेंडेशन एरर को क्रिएट कर देता है। ये बेसिकली हमारे सिस्टम में हमारी जो पाइथन के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, आप बेसिकली पाइथन में ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है। आप जब तक पहला कोड फिनिश नहीं करते, ठीक है, तब तक आप दूसरे कोड पे मूव ऑन नहीं कर सकते, ठीक है? सो अब हमें क्या करना है बेसिकली, अगर आप लोगों को, ठीक है, इस इंटेंडेशन एरर से बचना है, ठीक है, बेसिकली इसको बायपास करना है, ठीक है? तो बायपास करना है, क्यों आपको बायपास करना है? लेट्स सपोज कीजिए आपको बेसिकली इस इंटेंडेशन एरर से बायपास क्यों करना है, ठीक है? मैं आप लोगों को बताता हूँ बेसिकली इसकी यूज़ क्यों पड़ती है, ये जो हम पास पढ़ रहे हैं इसकी यूज़ क्या पड़ने वाली है, ठीक है? आप लेट्स सपोज करो आप किसी कंपनी में हो, आप वहाँ पे एक कोड लिख रहे हो, ठीक है? अब आपको कोड लिखते-लिखते आपको वो कोड बना नहीं। लेट्स सपोज़ करो यहाँ पे मेरे को ये कोड बन ही नहीं रहा, इसके आगे क्या लिखना है मेरे से नहीं बन रहा, ठीक है? मैंने अपने फ्रेंड को बोला, मतलब जो भी मेरे साथ कोवर्कर थे, मैंने उनको बोला कि आप एक काम करना, आप इस कोड को लिख देना, जब तक मैं क्या करता हूँ, मैं जब तक किसी और कोड को लिख देता हूँ, मैं किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर लेता हूँ, ठीक है? सो उस अगले प्रोजेक्ट पे काम करना है, ठीक है? सो मैं दूसरा कोड लिखने लगा। सो अब अगर मैं दूसरा कोड लिखूँगा तब तो ये इंडेंटेशन एरर शो करेगा ना, क्यों शो करेगा? क्यों? क्योंकि पाइथन के हिसाब से जब तक आप एक कोड को कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक आप दूसरे कोड पे क्या नहीं कर सकते, बढ़ नहीं सकते, ठीक है? लेकिन मुझे तो क्या करना है, मुझे दूसरा कोड लिखना है, क्यों? क्योंकि ये वाला जो कोड है, ये मेरा क्या लिख देगा, ये मेरा कोवर्कर लिख देगा, ठीक है? सो मुझे बेसिकली क्या करना है, आगे बढ़ना है। सो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसे बायपास करना पड़ेगा। मतलब मुझे अब इसको पाइथन में इसको बायपास करना पड़ेगा, मुझे इसे पास आउट करना पड़ेगा, तब जाके क्या कर सकता हूँ, मैं दूसरा कोड लिख सकता हूँ। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में बेसिकली हम पास का यूज़ करते हैं। ये जो हेडिंग मैंने यहाँ पे डाल रखी है पास, ये बेसिकली इसी मतलब कोई फालतू चीज़ के लिए नहीं डाल रखी है, ये मैंने बेसिकली इसको समझाने के लिए डाल रखी थी, ठीक है? अब क्या हो चुका है, ये हमारा पास आ चुका है, ठीक है? अब ज़रा देखना, अब हमारा क्या होगा, ये जो हमने यहाँ पे ये लूप बना रखा था, ये लूप हमारा क्या कर जाएगा, वर्क कर जाएगा और ये क्या करेगा, ये हमारे लिए बेसिकली हमारा जो सिस्टम है अब समझ चुका है कि ये जो हमने यहाँ पे एक कोड लिख रखा है, इसको हम बाद में लिख देंगे, ठीक है? सो अभी ज़रा इसको रन करते हैं। अभी तक देखेंगे कि ये जो हमारा था, ये वाला लूप हमारा रन नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेशन एरर आ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने पास का यूज़ करा, अब हमारे लिए क्या होगा, अब हमारा ये जो कोड है, ये रन करना स्टार्ट कर जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको रन कर देता हूँ, ठीक है? और मैंने यहाँ पे रन करा, सो देख लीजिए ये मेरा लूप क्या हो गया, बन के रेडी हो गया, ठीक है? ये देख लीजिए 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है? और यहाँ पे ये कितने तक गया, यहाँ पे हमारा 31 तक गया है, ठीक है? 31 तक क्या हुआ, हमारा लूप गया। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर रखा था, 31 हमने अपनी आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू हमने क्या कर रखी थी, 0 से स्टार्ट कर रखी थी और क्या रखी थी, 32 से हमेशा क्या कर रखी थी, लेस रखी थी, ठीक है? सो ओ जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक हो गई है, ठीक है? इसको हम क्या करते हैं, ठीक है? इसको हम अपने अंदर रख देते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे अब मैंने क्या करा, यहाँ पे बेसिकली आप लोग देख लीजिए, यह हमारा क्या हुआ, यह हमारा बेसिकली लूप क्या हो गया, बन के रेडी हो गया, ठीक है? लेकिन अगर मैं एक काम करूँ, इस पास को मैं फिर से क्या कर दूँ, इस पास को मैं कमेंट आउट कर दूँ, ठीक है? तो मैं अब अगर इसको फिर से इस कोड को मैं इसी कोड को फिर से रन करूँगा, ठीक है? सो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे फिर से शो कर देगा इंडेंटेशन एरर, ठीक है? मतलब आप इस तरीके से नहीं कर सकते। आपको अपने अगर आपको कोई दूसरा कोड लिखना है, ठीक है? आपको अगर दूसरा कोड लिखना है, तो आपको बेसिकली पास का यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है? ये होता है क्या, हमारा पास, ठीक है? आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है? अब आप लोग इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्योंकि देखो आप इसको मैंने आप लोगों को एक स्टोरी की तरह समझाया कि आप लेट्स सपोज़ करो आप किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी में आप है ना जॉब कर रहे हो, वहाँ पे बेसिकली अब आपने क्या करा, आप लोग ने अपने दूसरे है ना वर्कर से बोला, ठीक है? आपने अपने दूसरे को-एम्प्लॉयी से बोला कि मुझे है ना इस पे इस प्रोग्राम पे अब मेरे से काम नहीं हो रहा, आप इसको मेरी जगह पे कंप्लीट कर देना जब तक मैं दूसरा है ना कोई सा प्रोग्राम कंप्लीट कर देता हूँ। सो उस केस में आप क्या करेंगे, ये जो आपने कोड लिखा है आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है? और आप इसको क्या कर देंगे, इसको है ना आप पास लगा के छोड़ देंगे, ठीक है? और ताकि आप क्या कर सकते हैं, अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है? सो ये क्या होता है, ये हमारा पास होता है, ठीक है? अब इसके बाद क्या बच रहा है, अब इसके बाद बेसिकली बच कुछ नहीं रहा है, ठीक है? अब हमारे लिए बेसिकली है ना एक मतलब थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स बच रहे हैं, ठीक है? सो अब हम क्या करते हैं, अपने लिए एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ठीक है? हम यहाँ पे क्या करते हैं बेसिकली एक काम करते हैं, यहीं पे क्या करते हैं अपने लिए एक हल्का-सा प्रोजेक्ट बना ले हम यहाँ प्रैक्टिस के लिए बना लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? जस्ट ओके सॉरी, ठीक है? प्रैक्टिस यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्रैक्टिस के लिए practice.py, ठीक है? practice.py हमने अपने लिए बनाते हैं, ठीक है? और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं बेसिकली यहाँ पे
हाँ, ये क्या हो रहा है? ठीक है, सो इसको छोड़ते हैं और यहाँ पे अब क्या करते हैं बेसिकली अपने लिए एक डिफाइन करते हैं एल, ठीक है, हमने क्या करा, अब हम यहाँ पे एक बेसिकली लिस्ट डिफाइन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे बेसिकली उसको जस्ट अ सेकंड यहाँ पे ये हाँ, ओके, सॉरी, ठीक है, ये क्या हो रहा है? ठीक है, ओके, मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड गाइस, यहाँ पे मेरे सिस्टम में कोई-सी हल्की-सी प्रॉब्लम आ चुकी है, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे बेसिकली इसमें जल्दी से एक लिस्ट बना देते हैं, ठीक है, अब ठीक है। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे बेसिकली एक नाम लिखते हैं, मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, बेसिकली मेरा अपना नाम लिख दिया प्रियांक एंड यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ बेसिकली एक और नाम लिख देता हूँ, लेट्स सपोज़ करो मैं लिख देता हूँ बेल, मेरे लैपटॉप का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ बेसिकली मैं एक और नया नाम रख देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या नाम रख दूँगा, मैं यहाँ पे नाम रख दूँगा लेट्स सपोज़ करो हेलो, ठीक है। यहाँ पे मैंने अब नाम रख दिया अपना हेलो और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक और नाम रख दूँगा लेट्स सपोज़ करो मैं यहाँ पे एक नाम रख दूँ जैसे मैं अपने एंड्रॉइड डिवाइस का नाम रख दूँ, मेरा एंड्रॉइड डिवाइस का नाम है पोको, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली एक लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। अब लिस्ट के बनाने के बाद अब मैं तुम लोगों से एक छोटा-सा मैं यहाँ पे है ना, एक और छोटा-सा सवाल छोड़ूँगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ठीक है, अगर मैं यहाँ पे तुम लोगों के लिए अभी देखना मैं यहाँ पे एक छोटा-सा सवाल अभी मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पे बनाऊँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर नेम इन एल, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर नेम इन एल, ठीक है। अब एक काम सॉरी फॉर नेम इन एल और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बेसिकली लिख देता हूँ इफ, ठीक है, इफ नेम, ठीक है, इफ नेम यहाँ पे मैं लिख दूँगा बेसिकली इफ नेम स्टार्ट्स विथ, ठीक है, इफ नेम स्टार्ट्स विथ और इफ नेम स्टार्ट्स विथ मैं यहाँ पे पुट करूँ, ठीक है, इफ नेम स्टार्ट्स विथ एन, ठीक है। अगर मैं इफ नेम स्टार्ट्स विथ एन करूँगा, सो बेसिकली इफ नेम स्टार्ट्स विथ एन में हमारे लिए क्या होगा, ठीक है। मैं जस्ट अ सेकंड, ठीक है, मैं अभी तुम लोगों को बताता हूँ, ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस जस्ट अ सेकंड आप लोग थोड़ा-सा रुकेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बेसिकली वो जो अभी आप लोगों को शायद एक साउंड आई होगी, ठीक है, मैं अभी आप लोगों को क्या बताऊँ वो साउंड किसी गिरने वाली चीज़ की थी, मतलब कुछ गिर गया है किचन में, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली अपने लिए लिख देता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज़ करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैं यहाँ पे लिख दिया डी, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बेसिकली डिफाइन करूँगा, ठीक है, डी लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेसिकली प्रिंट, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और प्रिंट के बाद मैं यहाँ पे कर दूँगा एफ, ठीक है? एफ एफ मैं यहाँ पे क्यों लिखूँगा? अब आप लोग मुझे बताना क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे को बेसिकली इसको स्ट्रिंग स्ट्रिंग लेना है, ठीक है? मेरे को यहाँ पे यूज़र एक्शन लेना है, इसीलिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बेसिकली एफ को पुट करूँगा, ठीक है? और यहाँ पे मैं लिख दूँगा बेसिकली नेम और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा, ठीक है? सो यहाँ पे अब मैं इसको अगर एक काम करूँ, रन करूँ, ठीक है। सो इसने क्या लिख दिया? इसने लिख दिया हेलो डेल, ठीक है। इसने बेसिकली जो मैंने यहाँ पे डेल लिखा था, ठीक है, मेरा जो डेल किससे स्टार्ट हो रहा था? डी से स्टार्ट हो रहा था। सो इसने क्या करा? इसने बेसिकली हेलो लिख दिया, ठीक है। मतलब इस डी को इसने डेल को इसने क्या करा? यहाँ पे पुट करा और हेलो के साथ इसने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। सो अब मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि अगर मैं यहाँ पे डी में यहाँ पे मैं स्पेस छोड़ दूँ, ठीक है। डी में मैंने स्पेस छोड़ दिया और अगर मैं अब इस कोड को फिर से रन करूँ तो ये मुझे कुछ रिज़ल्ट क्यों नहीं दे रहा है? ठीक है, मेरा आप लोगों से ये सवाल है, ठीक है। क्यों ये रिज़ल्ट यहाँ पे क्यों नहीं दे रहा? लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, इसको मैं फिर से बेसिकली यहाँ पे क्या कर दूँ, इसको मैं बेसिकली स्पेस को हटा दूँ, ठीक है? आप लोग ध्यान से देखना। सो और स्पेस को मैंने हटाया तो ये मेरे को फिर से क्या देने लगा, ये मेरे को हेलो डेल देने लगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्पेस इंक्लूड कर दूँ, तो बेसिकली ये मुझे क्या कर रहा है, ये मेरे को है ना अपना कोड मेरा फिर से रन ही नहीं हो रहा है, ठीक है? मतलब ये मेरे को कोई भी इनपुट नहीं दे रहा है, ठीक है? ये यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है, ठीक है? सो मेरा आप लोगों से यही सवाल है कि आप लोग बताइएगा कि ये स्पेस के साथ ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? और अगर वैसे यहाँ पे डेल के साथ नहीं हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे बेसिकली अपना यहाँ पे प्रियांक के लिए मैं अपना नाम के साथ पी लिख दूँ और यहाँ पे अगर मैं पी को रन करूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे पी को रन करूँ, सो यहाँ पे इसने क्या लिख दिया, हेलो प्रियांक लिख दिया और हेलो पोको लिख दिया, ठीक है? क्योंकि पी से मेरा भी नाम स्टार्ट हो रहा है और पी से पोको भी स्टार्ट हो रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे बेसिकली प्रियांक में क्या करूँ, प्रियांक में मैं बेसिकली स्पेस छोड़ दूँ, सिर्फ प्रियांक को भी क्या करेगा, रन नहीं करेगा, ठीक है? सो देख लीजिए आप लोग एक बार, अगर मैं यहाँ पे प्रियांक में स्पेस छोड़ूँ, तो ये प्रियांक को रन नहीं करेगा। सो मेरा आप लोगों से सवाल यही है कि आप लोग नेक्स्ट क्लास में सोच के आइएगा कि बेसिकली आप ऐसा क्यों हो रहा है, ये बेसिकली स्पेस जब हम इसमें स्पेस इंक्लूड कर रहे हैं, सो बेसिकली ये रन क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है? सो दैट्स इट और ये था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है? और लाइक करना और चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।